गुड इवनिंग दोस्तों। जॉब एंट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बात लास्ट में बताया था आखिर में कि स्वर के कितने भेद हैं। तो मैंने बताया था आपको स्वर के 2 भेद हैं। ऐसे तीसरा भेद भी है। तो तीनों भेद मैंने यहाँ पे लिख दिया है आज। एक कमेंट आया कि सर आप पहले ही इस पे लिख दें और उसके बाद इसे बताएं ज़रा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग भी इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर के भेद। स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं। तीसरा भेद का यूज बहुत कम है, प्रयोग बहुत कम किया जाता है। बाकी दोनों का प्रयोग किया जाता है अधिक। तो यहाँ देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं। देखिए पहला आपका है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। नंबर दूसरा है दीर्घ स्वर। नंबर दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। नंबर तीसरा है प्लुत स्वर। नंबर तीसरा आपका है प्लुत स्वर। तो सबसे पहला ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है हल्का या कम। ठीक है, हल्का या कम, ह्रस्व या थोड़ा। ह्रस्व स्वर। तो यहाँ देखिए, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे, जिस स्वर को बोलने में क्या लगे? कम समय लगे, अल्प समय लगे या थोड़ा समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ, हर्षई, ह्रस्व और रे। इन चारों को बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन कौन इनमें से कौन ह्रस्व स्वर है। 4 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम प्रश्न रहेगा आपका, इनमें से ह्रस्व स्वर चुने। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। क में रहेगा दीर्घ उ, ख में रहेगा ऐ, ग में रहेगा रे और घ में रहेगा ए। अब इसमें से बताइए आप कि ह्रस्व स्वर कौन सा होगा। क में दीर्घ उ है, दीर्घ उ, दीर्घ है ही लगा हुआ। दीर्घ उ मतलब लंबा खिंचा रहा, समय ज्यादा लग रहा। ऐ समय ज्यादा लग रहा। रे इसमें समय कम लग रहा है, इसलिए रे क्या होगा? ह्रस्व स्वर में आएगा। यही चारों क्या होता है? ह्रस्व स्वर में आता है। सिर्फ 4। कितने आते हैं? सिर्फ 4। अ, ह्रस्वई, ह्रस्व और रे। तो यहां तक आप समझ गए। इससे आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर दूसरा है दीर्घ स्वर। नंबर 2 पर क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए, जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगे, जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या हो गया? ये इसे बोलने में अधिक समय लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। कौन कौन है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? सातों क्या है? ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और
लास्ट में आपका आता है, आखिर में, अंत में प्लुत स्वर। अंत में क्या है? प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर को बोलने में, जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे। ह्रस्व स्वर ये हुआ अ, हर्षई, हर्षऊ और रे। अ, इ, उ, री। तो इसे जितना बोलने में समय लगता है उससे 3 गुना समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? जैसे ओम, आओ आदि। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, इतना आप समझ गए। तो आगे मैं आपको बताऊंगा व्यंजन। क्या बताऊंगा आगे? व्यंजन। आगे मैं आपको बताने वाला हूं क्या? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन और उनके भेद। ठीक है, ये कल के वीडियो में आपको आएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, टेकन बाबा।